बीबी तो एडी वलीउल्लाह हुंदी तो तू अपना लिए दुरुस्त कर लेंदी थी को वो ले आए सियासी हालात के साथ। मतलब बच्चे अभी फंसे हुए हैं, वो तार पे लटके हुए हैं। दिनेश मिश्रा साहब कोई जर्नलिस्ट है इंडियन, उन्होंने पूरा दिन पूरी कैंपेन की इसके ऊपर। और तुम जो 10 साल वहां हुकूमत करते रहे, तुमने कहा क्या सहूलियात दी लोगों को? करती हुई, गालियां देती हुई, बददुआएं देती हुई नजर आई। पूरी कौम ने कल देखा कि 10 साल हुकूमत रहने के बावजूद लोगों के लटकने से कौमें वहां बनी। ये सिर्फ इमरान खान की जो है वो केस से तवज्जो हटाने की जो है वो कोशिश है। इंसानों पे पैसा लगाऊंगा, कहाँ गया वो इंसानों पे पैसा? भी जो है वो ट्वीट किया जी, वो पाकिस्तानी मीडिया के साथ प्रैंक हो गया जी। मैं अल जजीरा की जर्नलिस्ट हूँ, तो उन्होंने कहा दिखा दे अपना कार्ड दिखा दे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और दो चीज़ों पर बात करेंगे आज। एक तो जो बडग्राम के अंदर जो चेयर लिफ्ट बल्कि डोली या जो भी आप इसको कह लें, वो जो एक वाक़या था उसके ऊपर एक बहुत गंदा और गलीज़ प्रोपेगेंडा जो है वो फिर से शुरू किया, बजाय इसके कि बच्चों की जो है जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उनके लिए जो है वो कोई एफर्ट की जाती, उनके लिए कोई दुआ की जाती। एक गंदा और घिनौना जो है प्रोपेगेंडा जो हमेशा से पीटीआई की एक रिवायत है वो रहा। और उसके ऊपर बात करते हैं पहले। और उसके बाद जो है वो एवन फील्ड के बाहर जो है वो एक सिसिलियन माफिया और एक गॉड मदर जो है वो बदजबानी करती हुई, गालियां देती हुई, बददुआएं देती हुई नजर आई। तो ज़रा उनका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम आज करते हैं। लेकिन शुरू करेंगे हम बडग्राम की जो वो डोली वाला वाक़या है उसके ऊपर कि 600 फुट की बुलंदी के ऊपर जो है वो 8 जो है वो बच्चे और एक शायद उस्ताद जो है वो स्कूल जाने के लिए जो है वो सुबह जो है वो निकले हैं। और उसके बाद वो ज़ाहिर है जिस तरह की आपने देखी हैं वो डोलियां अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बनाई भी होती हैं और केपीके के अंदर ख़ास तौर पर इसका बहुत रिवाज है। कश्मीर के अंदर भी आपको कहीं कहीं नज़र आती हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर तो वो ज़्यादा सियाहत की वजह से जो है वो समझी जाती हैं। लेकिन केपी के अंदर जो है जहाँ 10 साल एक ऐसे महात्मा की हुकूमत थी जो कहता रहा कि सड़कें जो हैं वो बनने से कौमें नहीं बनती, लेकिन पूरी कौम ने कल देखा कि 10 साल हुकूमत रहने के बावजूद लोगों के लटकने से कौमें वहां बनी। और जो लोग वहां जो है सड़कें ना होने की वजह से ये डोली इस्तेमाल करते हैं और लटकते रहते हैं, उनको कितनी अजियत का और किस तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ा, ये सिर्फ जो है उनके घर वाले और वो लोग ही इसका जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं। पाक फौज ने जो है वो ये हमेशा से, पाक फौज का एक किरदार ये भी होता है कि वो कोई आफात है, कोई मुश्किल हो तो उसके अंदर वो सिविलियन गवर्नमेंट की मदद के लिए आती है। और जब ये वाकया जो है ये सामने आया तो फिर पाक फौज ने भी उसमें जो है वो हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत कोशिश की। देखिए घर बैठकर जो है वो जो बहुता सियाना बनना जो है वो और बात है, लेकिन उस वक्त उन हालात में क्या हो रहा था, हेलीकॉप्टर जो है उसके सिर्फ जो पर है उनकी हवा से भी जो है वो डोली जो है वो लटक रही थी, डोली जो है वो हिल रही थी। बच्चे बहुत खौफजदा थे और बहुत कोशिश की गई कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है उनको रेस्क्यू किया जा सके। मेरा ख्याल है 2 बच्चे शायद जो है या एक रेस्क्यू हुआ हेलीकॉप्टर के साथ। उसके बाद जब शाम भी हो गई और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी पहले उस इलाके के अंदर, तो फिर ये फैसला किया गया कि कोई ऐसे जो जिप के साथ जो है वो जिप लाइन जो चलती है उसके ऊपर जो कोई एक्सपर्ट लड़के हैं उनको लाया जाए। और उनको जो है वो पाक फौज ने राब्ता, उनके डीसीओ साहब जो है उन्होंने राब्ता किया उससे। एक उनके पास एक ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का पता था कि जो ये जिप लाइन की जिनके पास जो है वो एक एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो उनसे उनको राब्ता करके उनको लाया गया और उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनको पहुँचाया गया, उनको तमाम सहूलियात दी गई। और फिर जो है वो शाम के बाद जब ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये सब मुमकिन नहीं था तो फिर उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। बट इसके ऊपर एक इतना गंदा और घिनौना प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि जी फ़ौज जो है वो कुछ नहीं कर सकती, फ़ौज ने कुछ नहीं किया। ये तो खैर बाद में हुआ। पहले जो है वो इंतज़ार पंचोता साहब जो नवी आया सोनिया वाला जो है वो उन्होंने जो है वो ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर वो कह रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ इमरान खान की जो है वो केस से तवज्जो हटाने की जो है वो कोशिश है और इसके ऊपर ज़रा नज़र रखिएगा और इस तरह की बातें उन्होंने की। बाद में बहरहाल उनको अपना जो ट्वीट है वो डिलीट करना पड़ा। बट बात यह है कि यही एक कैंपेन जो है वो बहुत सारे टाइगर सहाफ़ी भी लेके चले, जिसमें जो है हामिद मीर उसने भी इतनी बड़े सान, एक तो वो अपने आप को इतना बड़ा जो है वो जर्नलिस्ट कहता है। मैं तो उनको शुरू से बहुत ओवर रेटेड जर्नलिस्ट समझती हूँ और बहुत ओवर रेटेड जर्नलिस्ट हैं वो।
उन्होंने एक पूरी कैंपेन शुरू की कि जी वो डोली को वो ले आए सियासी हालात के साथ। मतलब बच्चे अभी फंसे हुए हैं, वो तार पे लटके हुए हैं, लेकिन वहां पर कैंपेन क्या हो रही है, वहां कैंपेन हो रही है कि जी वो सियासी हालात की जो है वो डोली में भी लोग फंस गए हैं और उस पाकिस्तान को रेस्क्यू मिशन की जरूरत है। और जो है वो पूरा जो है वो सवाल तो पहले ये है कि ये टाइगर सहाफियों से और इमरान खान के चमचों कड़छों से ये करने की जरूरत है कि तुम जो 10 साल वहां हुकूमत करते रहे, तुमने क्या सहूलियात दी लोगों को। वहां पर अब भी ये आलम है कि लोगों के पास स्कूल नहीं है, लोगों के पास जो है वो सड़कें नहीं है, और ये हमें बातें करने के लिए और सुनाने के लिए, अगर आपको याद है ना, मैं इंसानों पे पैसा लगाऊंगा, कहां गया वो इंसानों पे पैसा? हजारों अरब रुपए जो है इनको 10 साल के अंदर मिले, वो इनसे पूछा जाए कि वो कहाँ गए। फिर दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे इस रेस्क्यू मिशन की तारीफ कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो झगड़ा ये हो रहा है कि ये क्रेडिट किसको देना है। ये क्रेडिट पूरी कौम का क्रेडिट है जो दुआएं कर रही थी, मुझ समेत हम सब ने बहुत दुआएं की कि अल्लाह पाक इस रेस्क्यू मिशन को जो है वो कामयाब किया जाए। लेकिन जो है कुछ लोगों को जो है वो बच्चों के बच जाने का दुख है, और इसके अंदर इंडिया जो है वो भी शामिल है। मैंने एक रत्नेश मिश्रा साहब, कोई जर्नलिस्ट हैं इंडियन, उन्होंने पूरा दिन पूरी कैंपेन की इसके ऊपर, और जो है वो उन्होंने बिल्कुल वही जबान बोली जो पीटीआई बोल रही थी। अच्छा, ये भी आपको याद रखिए कि पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे इस वाक़े के ऊपर कोई ट्वीट नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं था उसी जो है वो उस इलाके के अंदर जहां उनकी 10 साल हुकूमत रही है, का कोई लेना देना नहीं था कि आपकी नालायकी और नाहली की वजह से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके साथ उनका कोई कंसर्न नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो गिद्ध है, ये जो लाशें नोचने का जिनको शौक है, लाशें लेने का शौक है, इनकी पूरी कोशिश थी और बद्दुआएं थी कि ये मिशन जो है वो कामयाब ना हो, ताकि ये फिर से, वो आपको याद है ना कोयटा का जो क्रैश हुआ था जिसके अंदर मुख्तलिफ फौजी मारे गए थे जो सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो काम कर रहे थे, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसी ही गंदी और घटिया कैंपेन की थी। बट ये आप देख लें, इसी को कहते हैं कल्ट फॉलोइंग। जिनको एक शख्स जो है अपने मजहब से भी ऊपर लगता हो, जिनको एक शख्स जो है अपने मुल्क से भी ऊपर लगता हो, जिनको एक शख्स, और ऐसा गंदा और घिनौना शख्स जिसकी ना जाती जिंदगी अच्छी है, ना सियासी जिंदगी अच्छी है, ना जो खुद एक किरदार का मालिक है, और उसके लिए जो है वो हर चीज को तो है वाला करने के लिए तैयार है। उसके बाद वो, अच्छा, कुछ साफी जो है ना, वो जो अपने आप को बड़ा इंडिपेंडेंट दिखाने का शौक है उनको, सिर्फ शौक है उनको, है बिचो वो पूरे टाइगर साफी। वो इकरारुल हसन जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, उन्होंने भी जो है वो ट्वीट किया जी वो पाकिस्तानी मीडिया के साथ प्रैंक हो गया। बजाय इसके कि आप सेलिब्रेट करें, आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने इतने बड़े साने से पाकिस्तान को बचा लिया है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये थी कि ये क्रेडिट जो है ये इलाके के लोगों को दे दे, लेकिन पाक फौज को ना दे। हालांकि क्रेडिट सबका क्रेडिट है, और इलाके के लोगों को क्रेडिट दे, लेकिन उन्हीं इलाके के लोगों को जो है इनके लिए जूते उठा लेने चाहिए जो 10 साल जो है तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम के ऊपर इन लोगों के ऊपर हुकूमत करते रहे, और आज हालत यह है कि वो बेचारे जो है उनकी जिंदगी एट स्टेक हैं और पीटीआई को उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो एक सिसिलियन माफिया और एक गॉड मदर जो है अपने चंद जो है वो फैमिली मेंबरान के साथ आती हुई नजर आई, और बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे इसके हवाले से कि ये किसी रिटायर्ड जज साहब की भी बेगम है, ये उनकी फैमिली है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक तो एक क्लिप आप देख रहे हैं पहले, जो एक लड़की वहां पर जो है वीडियो बना रही थी, तो जब उनसे पूछा गया कि आप कौन है, तो उसने कहा जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। और जब और परसू किया गया, पूछा गया, तो उसने कहा जी मैं अल जजीरा की जर्नलिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा दिखा दें अपना कार्ड, दिखा दें। हर एक, आपको पता ना उसके पास कार्ड होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, रंग उसका उड़ गया था चेहरे का। लेकिन वहीं पर जो है फिर दूसरी एंट्री जो है ये इन खातून की जो है वो होती है, इनका हुलिया जरा आप देखें। ये खातून जो है अंग्रेजी बोलना जरूर जानती हैं, लेकिन इस खातून का जो है वो लबो लहजा, इस खातून की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब बता रही है कि खातून का नवा नवा, मतलब कोई पैसे से लेना देना, वो नहीं आपको पता, वो जो नवे नवे नौदौलती होते हैं जिनको किसी ना किसी तरह पैसा मिल जाता है, लेकिन वो अंदर की औकात और परवरिश जो है वो इंसान की खत्म नहीं होती। तो वो जो है वो कह रही है, वो वहां पे आई है पता करने के लिए, बददुआएं देने के लिए। बीबी तू एडी वलीउल्लाह हुंदी तो तू अपना हुलिया दुरुस्त कर लेंदी, तू अपना ही मतलब जिस भी खानदान से तुम ताल्लुक रखती हो, तुम्हारी अपनी जो है वो इतनी वलीउल्लाह होती तो तुम्हारी आज जो है वो मजार बना के लोग बैठ गए होते। सो इन जैसे जो है वो कुत्ते बिल्लों के भौंकने से फर्क मियाँ साहब को तो फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोगों के चेहरों के ऊपर से जो है वो पर्दा
जो है वो हटता है। अब अगर ये किसी बहुत सारे नाम आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये किस जज साहब की बीवी है, मेरे पास कुछ मालूमात हैं इस हवाले से, लेकिन अभी मैं उसको काउंटर चेक कर रही हूँ और अभी मैं उसको बताना नहीं चाहती, ताकि जो है वो एक तो आप अपने गेस्ट लगाते रहें, दूसरी बात यह है कि एक दफ़ा और काउंटर चेक कर लें, फिर जो है वो बताएंगे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या ही अच्छा हो कि ये जितने हमारे रिटायर्ड जज साहिबान जिन्होंने डैम फंड से जो है वो नाम पे पैसे खाए हैं, जिनकी बेगमात और जिनकी बेटियां जो हैं वो लाखों लाखों डॉलर्स के जो है वो पर्स लेकर खड़ी होती हैं, जिनकी शादियों पे करोड़ों रुपया लगा है, इनकी जो मुलाजमत से पहले इनकी जो है सोर्स ऑफ इनकम और इनके बैंक अकाउंट्स क्या थे और मुलाजमत के बाद क्या थे, इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनकी वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, ये कितना पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, एक इसके ऊपर भी जो है वो काश कोई हुकूमत जो है वो काम कर सके। और जो है वो इनकी मुझे तो वैसे एतराज है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने जो अब भी बैठे हुए हैं जो जजिस कराम, सारी दुनिया की तनख्वाहें काट ली, लेकिन इनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। इनकी जो है मुरादें वो वैसे की वैसी चल रही हैं, बुजरा जो है वो मुरादें नहीं लेंगे, सियासतदान जो है वो कुर्बानी देंगे, लेकिन ये जो है ये खून नोचने के लिए जो है, हमारा खून पीने के लिए जो है ये बैठे रहेंगे। सो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर निकाल के देखी जाए कि ये कितना ट्रैवल करते हैं एक साल के अंदर, वो पैसे कहाँ से आते हैं, इनके बच्चे बाहर कैसे पढ़ते हैं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जो तनख्वाह वाला बंदा है, मैं चूंकि 20 साल से मैं एमपीए रही हूँ और मैंने हमारी भी तनख्वाह से ही जो है वो गुजर बसर होती रही है, तो तनख्वाह के जरिए तो मतलब बंदा इतना लेविश लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं करता। सो ये जो लाइफस्टाइल है ये कहाँ से आता है इनका। और ये जो जजेस कराम है, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई ना दिया बीबियां ना तो वादू ने, और वो सासें हों, वो बेटियां हों, वो बीवियां हों। और अगर आप इन खातून का जो है वो एज ब्रैकेट देखें तो ये वही वो जो मैं कहती हूँ ना, इम्मी की मोहब्बत की मारी हुई औरतें हैं, जिनको इम्मी की ना चोरियां नजर आती हैं, वो दूसरों को चोर चोर कहती हैं, एवन फील्ड के बाद जाके खड़ी हो गई है। लेकिन अगर आप उनको पूछे कि इमरान खान जो है वो उसने तोशा खाना की चोरियां की वो 190 मिलियन पाउंड, तो वो कहेंगी उसको तो जरूरत ही नहीं थी, वो उसको तो अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया हुआ था, अगर अल्लाह ने दिया हुआ था तो फिर अड्डी खे खान दी लोड़ केड़ी सी। और इतनी गंदी और छोटी हरकत जो कोई वजीर आजम कभी किसी बारे में सोच भी नहीं सकता, वो करने की जरूरत क्या थी। बहरहाल ये ज़ॉम्बीज़ की किस्त नंबर 2 है। और ये जो जज साहब की अगर फैमिली है तो किहड़े जज साहब की फैमिली है, ये बड़ी जल्दी बाहर आ जाएगा और मैं ही आपको बताऊंगी। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।